नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। और श्रेय और मैं रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट की और आज क्या हुआ मार्केट में। और उसके अलावा आपके कुछ सवालों के जवाब देंगे, कुछ आपके स्टॉक्स पर बात करेंगे। लेकिन क्लियरली आज मार्केट में चल रहा था एक द हॉरर शो। जी हाँ, आप में से बहुत लोगों को वो शो याद होगा जो जी पे आता था 1993 में। बहुत ही शानदार शो था मार्केट में, द हॉरर शो। उसका पहला एपिसोड जो था उसका नाम था दस्तक। और आज भी बेयर्स वापस मार्केट में दस्तक दे रहे थे। श्रेया, लेकिन एक काम करते हैं, पहले आज मार्केट में हुआ क्या थोड़ा उसकी बात हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। वो सर जो हँसी थी ना आपके कि मार्केट में क्या हुआ, वो सार्कास्टिक वो बता रहे कि क्या हुआ आज, बिल्कुल हॉरर शो था। और जिस तरीके से गिरावट आज देखने को मिली, निफ्टी डे लो के से थोड़ा ही ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब 1% की गिरावट निफ्टी में देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में भी 0.25% गिरावट। सबसे ज़्यादा तो मिड कैप में आज पेन देखने को मिला, 2.5% के करीबी इंडेक्स टूटा आज के सत्र में। सारे ही सेक्टर्स लाल निशान पर बंद हुए। एफएमसीजी, आईटी, फार्मा सभी सेक्टर्स में गिरावट हावी देखने को मिली। एफएमसीजी थोड़ा उसमें से बेटर था, उसमें कम गिरावट देखने को मिली, लेकिन सारे ही सेक्टर्स लाल निशान पर बंद हुए। कुछ काउंटर्स जिसमें गिरते बाजार में आज तेज़ी देखने को मिली, उनमें शामिल है अब ब्रिटानिया, ये एफएमसीजी सेक्टर का ही स्टॉक, इसमें 1.5% का उछाल। आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एसबीआई में आज थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली। लेकिन निफ्टी में स्पेशली देखेंगे तो एचसीएल टेक, आईटी स्पेशली, ये पूरा इंडेक्स ही आज गिरकर क्लोज वाइज पर ज़्यादा डेंट पड़ा। टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे स्टॉक्स लूजर्स में शामिल। 0.5% से लेकर 3% तक की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंशियल और हिंडाल्को भी इस लिस्ट में शामिल। इसके अलावा आप देखेंगे तो सीडीएसएल, लॉरस लैब जैसे स्टॉक्स में भारी गिरावट। आज के सत्र में 10 और 11% तक की दोनों स्टॉक्स टूटे हैं। लेकिन सर ये हॉरर शो कब क्लोज होगा? मतलब आपको तो पहला एपिसोड भी याद है, दस्तक। ये दस्तक देना कब बंद होगा सर? पहला ही याद है क्योंकि पहला बहुत आइकॉनिक था। और वो आप यूट्यूब करिए, मिल जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, रात को आप देखिएगा, अकेले नहीं देख पाओगे आप तो श्रेया। नहीं नहीं सर, मुझे डर और लगता है, हाँ, मैं नहीं वो देखूंगी। अर्चना पूरन सिंह थी उसमें। और बहुत ही अच्छा था वो एपिसोड। देखिए, ये हॉरर शो कब तक चलेगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हॉरर शो के बाद अच्छा शो भी आएगा मार्केट में। और इस हॉरर शो में बस एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, गलतियाँ मत करिए, ठीक है ना। अगर करें भी तो ऐसी गलती मत करिए कि आपका पोर्टफोलियो पूरा उड़ जाए या आपका ट्रेडिंग अकाउंट पूरा उड़ जाए। मार्केट में एक चीज़ समझ लीजिए, ट्रेडिंग में पैसा बन रहा है बेचकर, इन्वेस्टिंग में बड़ा पैसा हमेशा बनता है खरीद कर, और ख़रीद कर होल्ड कर कर। वेल्थ तब बनती है, लेकिन आप किस तरीके के स्टॉक खरीद रहे हैं, किस होल्डिंग, किस प्राइस पर खरीद रहे हैं और कितने समय के लिए खरीद रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। वैसे खैर काफ़ी सवाल भी आ रहे हैं, उनमें से एक सवाल मैं लूँगा। देखिए, शताब्दी महोत्सव जी, आपने की कोई गलती नहीं है, और ना ही मेरे शेव करने या ना शेव ना करने से मार्केट के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ता है फ्रैंकली, ना ही हमारे अटायर से कुछ फ़र्क पड़ता है। ये तो हम सिर्फ हंसी मजाक के लिए कहते हैं, वरना उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन शायद देखिए, तकलीफ़ है मार्केट में समय लोगों की, और सच बताऊँ ना, पोर्टफोलियो से चीखें निकल रही हैं। मेरा खुद का पोर्टफोलियो अब अपने पीक से 30% नीचे हो चुका है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ये होगा, लेकिन जब मार्केट इस तरीके से करेगा तो पोर्टफोलियो भी करेगा। इन सब के लिए हमको तैयार रहना है। खैर एनीवे, आप कुछ सवालों के जवाब देते हैं और एक एक करके सारे सवाल लेने की लेकिन सर आपने जो वो बात कही ना, बिल्कुल चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। और वो शेक्सपियर की जो लाइन है, ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो विंटर के बाद स्प्रिंग ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ फिलहाल बाजार में रहना चाहिए। ठीक है, अब कुछ सवाल लेते हैं सर। ये मुझे पता है आपकी क्या राय होगी। अडानी स्प्रिंग कब आता है? विंटर के बाद? यस। ओके, ठीक है। तो क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए अडानी ग्रीन स्टॉक्स में? देखिए, इस ज़माने में इतनी गम है, अब अदानी ही बेचारा क्या कर लेगा। देखिए, पूरी मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा तो खैर हमेशा से मानना रहा है कि अदानी स्टॉक्स रिटेल के लिए है नहीं। जब मैं अच्छी मार्केट है तब नहीं कहा, तो अब मैं क्या ही कहूँगा। कल्याण ज्वेलर्स को भी खरीदना सही रहेगा या नहीं, धाकड़ जी कह रहे हैं। देखिए, एक मार्केट में ये और दिक्कत है, सबको ना वही स्टॉक खरीदना है जहाँ दिक्कत है। छोड़ दीजिए ना कुछ टाइम के लिए, क्या हो जाएगा। अच्छा, आप ये कल्याण मिस कर देंगे, अच्छा क्या हो जाएगा। सपोज करिए कल्याण, मान लीजिए, मान लेता हूँ कि चलिए कल्याण में वाकई में एक अच्छा स्टॉक है और गिर गया, ज़बरदस्ती गिर गया, 799 से 437 आ गया, 600 चला जाएगा, और क्या होगा, क्या हो जाएगा। और अगर गिरता ही गया तो पीसी जूलर वाला मामला बन गया तो क्या कर लेंगे। तो इसके लिए थोड़ा दूर रहिए। देखिए, ट्रबल्ड वाटर में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रबल वाटर में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ समुद्र में बहुत मछलियाँ हैं, वहाँ ढूंढिए, उन मछलियों को ढूंढने की कोशिश करिए। अनुज सर, बिग फैन ऑफ यू। नैस्डैक की ETF की तरह, नैस्डैक का ETF है 1857,
शुड आई होल्ड और बुक प्रॉफिट? देखिए नैस्डैक का ETF है आपके पास। अब मैं बताता हूँ आपको, आपने लिया है 57 रुपीज़ पर ना। अभी कितना प्राइस चल रहा है इसका, एक बार कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक अभी 200 पर है ये। आई थिंक अभी 200 पर है, तो ठीक है, आपके अच्छी खासी ग्रिप में बने रहिए, कोई तकलीफ नहीं है। ये एक आध दिन की गिरावट से डरिए मत, एनवीडिया वगैरह की गिरावट से कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर, एक मयूर जी का सवाल लेते हैं। मयूर जी पूछ रहे हैं, हाय अनुज सर, कुड यू प्लीज लॉन्ग टर्म गिव व्यू ऑन ट्रेंड, कैन बाय ऑन डिप्स। ट्रेंड जैसे स्टॉक से लगातार गिरते ही जा रहा है, आज भी इसमें गिरावट और 5 दिन में 11% तक करेक्ट हो गया, क्या करना चाहिए ट्रेंड में? 5 दिन का देख रही है ना, अब इसको जरा 1 महीना कर दीजिए। 24%, 6 महीने में देख लिया। हाँ, 6 महीने में कम दिखाई कम देगा ज़्यादा, 6 महीने में, वन क्योंकि उससे मंथ। पहले बहुत बड़ी रैली हुई थी। देखिए ट्रेंड के केस में ना, मेरा ये मानना है कि अब थोड़ी अति हो रही है। ये जैसे जब चला था तब अति हो गई थी, अब गिरने में भी अति हो रही है ट्रेंड के केस में। लेकिन 8,000 वाला स्टॉक गिर के अब 5,400 पर आ गया है। लेकिन ये चला भी इस तरीके से था, ये चला भी था जब तो 800 रुपये से 8,000 रुपये भी गया था। श्रेय ऐसे स्टॉक में ना बहुत टफ होता है। ऐसे स्टॉक में ना आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना होता है कि नहीं, टाटा ग्रुप की कंपनी है, नंबर्स अच्छे डिलीवर कर रही है, ज़ूडियो ज़बरदस्त चल रहा है। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ी महंगी थी तो करेक्ट हो गया है। मैं यहाँ से हर 10% मतलब हर करेक्शन पे 10% या 15% पे थोड़ा थोड़ा बाय करूँगा। ये व्यू आपको लेना होगा ट्रेंड के केस में, ठीक है। या तो फिर आप पूरी मार्केट को बॉटम आउट होने दें, एक बार स्टॉक्स चलने शुरू हो तब बाय करें, तब सब चलेंगे, तो उस तरीके से करें। वैसे मेरी अप्रोच ये रहेगी कि ट्रेंड में अब समय आ गया थोड़ा लेने का। देखिए एग्जैक्ट बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, कहीं नहीं जाने वाली है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपका एक सवाल आ रहा है कि जिस पे IDFC फर्स्ट बैंक पर क्या करें। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक बहुत समय से ना अंडर परफॉर्म कर रहा है, प्रॉमिस काफ़ी है इसमें, CEO बहुत शानदार हैं, लेकिन स्टॉक नहीं चलता है। समहाउ स्टॉक नहीं चलता है, वही 50, 55, ब्रोकरेज 56। भी मिक्स है सर इसमें। हाँ, इसमें ब्रोकरेज भी मिक्सड है। श्रेया इनका भी काफ़ी एक्सपोजर है MFI स्पेस को लेकर, तो मैं ये कहूँगा कि अभी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें इसे। ठीक है, फिलहाल अवॉइड। सर डिक्सन टेक पे बहुत सारा सवाल रोहित श्रीवास्तव जी पूछ रहे, होल्ड और सेल। होल्ड मेरे ख्याल से मेंशन तो नहीं किया है फिलहाल कि प्रॉफिट में है कि लॉस में, ऑब्वियसली प्रॉफिट में ही होंगे। देखिए मैं लेकिन एक क्या चीज़ करना चाहिए कहूँगा, सर? हाँ। होल्ड करिए। अभी रिसेंट जो लो लगाया था इसने, उसका एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए, लेकिन अगर वो टूटे तो बाहर हो जाइए, उसका बाहर हो जाइए, क्योंकि फिर इसमें हो सकता है कि इसमें बड़ी करेक्शन आ जाए आगे जाकर। तो इसके लिए आई थिंक इसने एक करीब करीब डबल बॉटम के कुछ साइन दिखाए हैं, लेकिन अगर ये रिसेंट लो ब्रेक करेगा, जनवरी का जो लो था वो अगर ब्रेक करेगा ना तो बाहर हो जाइए बिना, क्योंकि जनवरी का इसने लो ब्रेक किया तो जो अक्टूबर 2024 के लो है ना, ऑलमोस्ट वो भी वहीं पर थे। इसके 12,000 के करीब का वो लेवल था मेरे ख्याल से, आई थिंक 12-13 हज़ार के करीब का लेवल था वो। अगर वो ब्रीच हो जाए तो ब्रेक करें। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 1,000-1,200 से लिया हुआ है, आप बहुत बड़े प्रॉफिट में हैं। अदरवाइज अगर आपने अभी लिया है, रिसेंटली लिया है, तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें, फिर प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डैम कैपिटल एट 360 होल्ड और सेल। देखिए क्या बताऊँ अब मैं, इसमें दिक्कत क्या है ना, ये स्टॉक बहुत चल गया था IPO के बाद और वन वे चला, और उसके बाद आप थोड़े से हायर लेवल पे फंस गए हैं। मेरे ख्याल से रैली में से निकलने की कोशिश करिए, यही कहूँगा मैं। देखिए इन मोस्ट केसेस आप इन सब IPOs के चार्ट देख लीजिए, सबका पैटर्न सेम है। ऑलमोस्ट हर किसी ने IPO वाले दिन यानी कि लिस्टिंग वाले दिन ही हाई लगाया है। लिस्टिंग वाले दिन ही डैम कैपिटल का हाई था 400 रुपये, और उसके बाद से ये सिर्फ गिरा ही गिरा है, और अपने हाई से करीब करीब 30% गिर चुका है श्रेया। जी। तो 30% जैसा आप कहती हैं, तो वो उतना गिर चुका है। तो अब मेरे ख्याल से इनमें यही दिक्कत आने वाली है आगे जाकर में। बिल्कुल सर। अब कुछ और सवाल लेते हैं। ये इरिडा पे पूछ रहे हैं शक्ति जी, और इरिडा पे इनफैक्ट और भी व्यूअर्स पूछ रहे हैं सर, इसमें जो वो लिस्टिंग के बाद से रैली दिखी अभी भी, मतलब सर फिर भी क्या होल्ड कर सकते हैं अभी? देखिए इसमें इसके केस में आपके पास एक फ़ायदा है, अगर आपको IPO मिल गया था या आपने लिस्टिंग वाले दिन भी लगाया था पैसा इसमें, अभी भी आप 5 गुना रिटर्न्स पर बैठे होंगे, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कब लिया था इरिडा आपका। मेरा ये मानना है कि अगर आप मोटे पैसे बना के बैठे हैं तो अब इतना गिरने के बाद मत बेचें। थोड़ा सा और लोअर लेवल पर अगर आए तो एवरेज करने की भी कोशिश करें, ये मेरा मानना होगा इरिडा के ऊपर, क्योंकि स्पेस अच्छी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, पावर स्पेस से है, रिन्यूएबल्स में है, तो उस हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा आप गलत तो जा नहीं सकते हैं। लेकिन मार्केट ही ख़राब है तो क्या कर लेंगे। 1,500 लोग हैं श्रेया हमारे साथ इस समय यूट्यूब पर लाइव। बंधन बैंक में क्या करें, देखिए बंधन बैंक ने आज कुछ साइन दिए हैं। आज का बंधन बैंक का चार्ट काफ़ी प्रॉमिसिंग था, क्योंकि आज फिर वही हुआ कि MFI स्पेस में ख़राब खबर आई क्रेडिट एक्सेस से, और उसके बाद वो स्टॉक घूमा
और लोअर लेवल से फिर बंधन बैंक भी घूमा और आज तो शायद ये बैंक से ही बाहर आने की तैयारी कर रहा है। तो मेरा व्यू तो ये है कि बंधन बैंक पर कि थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहूँगा मैं। बाकी कल देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करेगा। देखिए ये 140 150 के आसपास ना ये थोड़ी सी इसमें वैल्यूएशन कम्फर्ट आ जाता है, बहुत लोग उसको खरीदने आ जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न है यहाँ पर। सर क्योंकि हम ना बैंक्स डिस्कस कर लेते हैं, गौरव या गौतम जी का सवाल था बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे भी, उस पर भी व्यू जानना चाहूँगी सर मैं आपसे। देखिए पीएसयू बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्पेसिफिक बैंक है ये, और इसमें प्राइवेटाइजेशन की भी बीच में बात हुई थी, इसकी एसेट क्वालिटी वगैरह भी ठीक ठाक थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको पीएसयू बैंकों में ही रहना है ना, तो फिर एसबीआई, कैनरा बैंक क्या बुरे हैं, उनमें रहिए तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। आईआरबी इंफ्रा कंप्लीट अवॉइड है, आईआरबी इंफ्रा। हालांकि एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि इसमें अब प्रमोटर चेंज हो गए हैं, तो उससे शायद थोड़ा सा एक फ़र्क पड़ेगा। पहले महेस्कर ग्रुप की थी कंपनी, अब इसमें एक पी कंपनी होल्ड करती है मेजॉरिटी स्टेक, तो शायद उसका थोड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर आएगा। लेकिन स्टॉक में तो खैर काफ़ी वीकनेस है। हालांकि सर हमने थोड़ा कल्याण ज्वेलर्स डिस्कस किया है अभी, पर रोहित अग्रवाल जी कह रहे हैं कि डू यू आफ्टर कल्याण ज्वेलर्स डिबिकल मैनेजमेंट पेडिग्री शुड बी टॉप नॉच प्रायोरिटी फॉर द इन्वेस्टर्स रेदर देन वैल्यूएशन? 200%। देखिए मैनेजमेंट पेडिग्री तो हमेशा, मैं तो हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि बीच में हमारे एक फंड मैनेजर थे, वो कहते थे कि मैं सिर्फ चोर कंपनी में पैसा लगाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो सुधरेंगी आगे जाके। अच्छा मैं इसमें कल्याण ज्वेलर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, पहली बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चोर कंपनी है, ठीक है ना, ही मैं उनके मैनेजमेंट पेडिग्री पर सवाल उठा रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ आप अच्छी मैनेजमेंट के साथ ही रहें, प्रूवन मैनेजमेंट के साथ ही रहें, जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, 10-12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो, उनके साथ ही रहें। इसमें भी ना कई बार दिक्कत आ जाती है। अभी ना मैं एक शो देख रहा था, कोई पता नहीं कौन सा शो था, वो चल रहा था किसी एक चैनल पर, उसमें एक लेडी इन्वेस्टर थी, वो कह रही थी अब जैसे सत्यम का मामला था, रामलिंगम राजू, अब सत्यम में क्या दिक्कत थी, क्या मैनेजमेंट पेडिग्री थी, 10-12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड था, एक दिन आके पता चलता है कि फ्रॉड हुआ था कंपनी में। तो कई बार ऐसे भी हो जाता है कि आपको सब कुछ आपने अपनी तरफ से अच्छा किया है, लेकिन उसके बावजूद आपका पैसा जो है वो लॉस में हो जाता है, तो उसमें आप क्या कर शो सकते देख हैं। रहे थे सर क्या आप? नहीं नेटफ्लिक्स पे नहीं देख रहा था मैं, सीएनबीसी इंग्लिश पे ही चल रहा था आए थे मेरे ख्याल से। थैंक यू अनुज जी फॉर योर व्यू ऑन मैक्रोटेक डेवलपर्स। ये क्वेश्चन ना बहुत जल्दी निकल जाते हैं, प्रॉब्लम ये है। ठीक है सर, जब तक आप यूट्यूब के क्वेश्चंस देखो आप, मैं सीएनबीसी आवाज़ की इंस्टाग्राम हैंडल पे देख रही हूँ, और ये 400 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और प्रयास जी का सवाल लेते सर, भारत डायनामिक्स पे सवाल पूछ रहे हैं, इम्पैक्ट। निखिल बीईएल पे पूछ रही हैं, दीपक सोनी जी बीडीएल पे पूछ रहे हैं। तो ये सारी इस स्पेस पे जो सवाल आ रहा है सर, इस पर आपकी राय? देखिए मेरे ख्याल से काफ़ी पैसा बनाया था इन स्टॉक्स ने आपके लिए, और अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो थोड़ा सा केयरफुल ही रहें, क्योंकि मार्केट इस समय काफ़ी इस मूड में नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा आपको तवज्जो दे। हेल्प मी टू, हाँ तो उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे। टाटा मोटर्स वापस 700-800 के करीब आ गया मेरे ख्याल से, अभी इसको थोड़ा अवॉइड करें। जोमेटो पर क्या करें इस इनफैक्ट प्राइस स्विगी पर, पे भी सर सवाल। जोमेटो स्विगी दोनों पे सवाल आया क्या करें इस प्राइस पर। देखिए मेरा ये मानना है कि अब इन्हें ना बॉटम आउट आप होने दें, आप भले इनको 20% और महंगा ले लें, लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा कूद कर ना लें इन स्टॉक्स को, ये मेरा व्यू होगा। हाँ मतलब वो भी कह रहे हैं कि आज 8% की गिरावट झेल रहा है स्विगी। ये आहत जी पूछ रहे हैं 8% सेल टुडे, शुड आई सेल और होल्ड, वही रहेगी मतलब सर जिनके पास है अभी रखे रहे देखिए और फिर सर, और देखिए अब मैं बताऊँ ना आपको, आई थिंक अब तो आप क्या ही बेचेंगे इन्हें, हाँ। है ना। अगर आपने स्पेशली स्विगी तो अब मेरे ख्याल से अपने आईपीओ प्राइस पर आ ही गया वापस, 390 का आईपीओ था, 410 पर आ गया, तो क्या ही कर लेंगे आप। लेकिन जोमेटो पर मेरा ये मानना है कि अगर 50-60 पे ले लिया है ना, तो बने रहें, और थोड़ा और लोअर आए अगर 180 से 190 पर, मेरा व्यू है कि आप ऐड करने की कोशिश करें। स्विगी भी मुझे लगता है कि 350-60 के करीब ना और ऐड करने का टाइम होगा मेरे ख्याल से। अच्छा सर, ये जो स्टॉक्स अभी हम डिस्कस किए ना, बीईएल, बीडीएल, भारत डायनामिक्स की, क्या अभी करंट लेवल्स पे स्पेशली बीईएल को ले सकते क्या करंट लेवल पे? अमोल जोशी पूछ रहे हैं। हाँ नहीं, करंट लेवल्स पे तो अभी कोई भी स्टॉक लेने से अवॉइड ही करें श्रेया, थोड़ा मार्केट को बॉटम आउट होने दें, उसके बाद ही लें, क्योंकि ये स्टॉक्स ना अभी भी महंगे काफ़ी हैं, तो इतने महंगे स्टॉक्स को अभी ना लें, मेरे ख्याल से मेरा ये इस समय व्यू रहेगा इस पर। एंड आई लर्निंग मोर बाय लिसनिंग टू यू। करण जी कह रहे हैं आप जीपीटी इंफ्रा 35। देखिए मैंने पढ़ा नहीं है जीपीटी इंफ्रा, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा इसके बारे में। नायका के बारे में बताएं। देखिए नायका के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, मेरा ये मानना है कि बहुत महंगा स्टॉक है ये। हालांकि प्रमोटर अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, ये सब मैं मानता हूँ, लेकिन महंगा बहुत है मेरे ख्याल से। ठीक है
सर इस पे सवाल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा होटल्स सेक्टर के ऊपर। EIH होटल, EI होटल्स पे बॉट एट 410। अहमद जी पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए रिव्यू। कौन सा? EI होटल्स सर। EIH होटल्स, देखिए ओबरा ग्रुप की कंपनी है ये EIH होटल्स, जो ओबरा होटल चलाता है। बने रहें इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ग्रुप है, अच्छा प्रमोटर है, सब कुछ अच्छा है। और एक सवाल आया है कि आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल है अनुज जी? देखिए जो आप सबका हाल है ना, मेरा भी वही हाल है। बता मेरा चुकी भी पोर्टफोलियो गिरा हुआ है, क्या कर सकते हैं, मार्केट ही ऐसा है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ ना श्रेय, बार बार मैं कहता हूँ, मैं कोई गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड तो हूँ नहीं जो मेरा पोर्टफोलियो ना गिरेगा। अगर मार्केट गिरेगा तो मेरा पोर्टफोलियो भी गिरेगा, तो क्या कर सकते हैं। पोर्टफोलियो गिरा है, मार्केट गिरा है तो पोर्टफोलियो गिरा है, लेकिन पोर्टफोलियो का काम ही इस तरीके से बीच बीच में गिरना, बीच बीच में चलना, ये सब तो चलता रहेगा। वैसे सर आपने जो कहा ना वो गाना याद आ गया मुझे, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। पोर्टफोलियो वैसा ही सबका नज़र आ रहा है। अच्छा इस सरफरोश का। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। आप डिस्कस कर लिया सर हमने पंजाब नेशनल बैंक, स्पेशली PSU बैंकिंग में आपकी राय। देखिए PSU बैंक्स में मैं पंजाब नेशनल बैंक को अवॉइड करूंगा, क्योंकि काफ़ी हिस्टोरिकल रीजंस है, लेगेसी इश्यूज हैं इसके। मैं SBI, BOB और कैनरा बैंक यहाँ तक ही अपने आप को लिमिटेड रखूँगा। ये मेरा एक व्यू होगा। CDSL पे बहुत सवाल आ रहे थे कि CDSL के नंबर्स से एक चीज़ तो है कि क्लियर कट मार्केट में इस समय प्रेशर है, और वो जो पूरा का पूरा प्रेशर जो है वो CDSL, एंजल ब्रोकिंग, इन सब स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ, क्योंकि अब धीरे धीरे करके ना लोगों के वॉल्यूम्स कम होंगे। देखिए अब आप नोटिस करेंगे, अब लोग ट्रेडिंग करना कम करेंगे, अब लोग थोड़ा सा स्टॉक्स लेना कम करेंगे, होगा ये कम होगा, और इसका इम्पैक्ट आएगा CDSL, BSC, इन सब देखिए स्टॉक्स के अथर ऊपर। लॉरस स्लैब्स पे सारे एक्सीडेंट ऑफ द डे दिख रहा है, यहाँ पे ज़्यादा पेन है, क्या करें हम। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और इससे ज़्यादा तो क्या ही करेंगे। देखिए अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो पेशेंस रखिए, ख़राब स्टॉक्स हैं ना तो इस प्राइस पे भी निकलिए। जी। मैं यही बात कहूँगा कि ये खराब स्टॉक्स कौन से सर, अच्छे तो पता है। खराब स्टॉक्स, अब देखिए अब ऐसे नाम क्या ही लूँ मैं, मतलब क्योंकि देखिए मैं कोई भी नाम लूँगा ना श्रेया, कल को कोई भी उसका प्रमोटर उठ के मेरे अगेंस्ट केस कर दे, कुछ कर दे, तो मैं क्यों बोलूँ उसको, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन आई थिंक आपको मेरे एंकरिंग से इतना तो पता चल जाता है कि मैं किन स्टॉक्स को अच्छा स्टॉक्स मानता हूँ, किन स्टॉक्स को खराब स्टॉक्स मानता हूँ, है ना। ठीक तो है इसके लिए एक आखिरी सवाल फिर वाइंड अप करने की ओर बढ़ेंगे सर। ये हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहा है। आधार हाउसिंग फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, क्या करना चाहिए। देखिए जब हाउसिंग स्लो हो रहा है तो हाउसिंग फाइनेंस भी थोड़ा सा स्लो डाउन होगा ही ना उसमें, तो इस वजह से सारे स्टॉक्स भी गिर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इसमें 3-4 स्टॉक्स का आप सेलेक्ट करके रखें, जैसे बजाज हाउसिंग हो गया, कैनफिन होम्स हो गया, LIC हाउसिंग हो गया। जब मार्केट में रिकवरी आएगी, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा यहाँ पर भी इन स्टॉक्स में भी थोड़ी सी रिकवरी मेरे ख्याल से श्रेया आनी चाहिए, ये मेरा व्यू होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस आदात में हमसे जुड़ने के लिए। इनफैक्ट 1800 से ऊपर हमारे साथ दर्शक जुड़े रहे। यूट्यूब पे 500, इंस्टाग्राम पे लाइव थे, ट्विटर और फेसबुक पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिनके सवाल, जिन शिकायत देख रही थी मैं कि हमारे सवाल नहीं लगे, कल कोशिश करेंगे उनके सवाल लेने की। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। आप ऐसे बने रहिए, कल मुलाकात होगी मार्केट के पंचनामे में। नमस्कार।